हजरत ईसा और दज्जाल की आखिरी जंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं उस सच्ची हकीकत से जिसका जिक्र कुरान और हदीस में आया और जिस पर हर मुसलमान का ईमान है और जिस दिन का वादा अल्लाह ने अपनी मखलूक से किया है। ये वो वक्त है जब दुनिया इंतशार, फितनों और बेचैनी से भर चुकी होगी। लोग जुल्म से तंग होंगे, जमीन पर इंसाफ कम और फसाद ज्यादा हो जाएगा। हर कौम परेशान, हर दिल बेचैन और हर शहर आजमाइशों का घर बन चुका होगा। ऐसे ही दिनों में एक अजीम कितना दुनिया पर उभारेगा। दज्जाल इंसानी तारीख का सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा धोखा। वो दुनिया के सामने ऐसी ताकत दिखाएगा जिसको देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। कोई उसे सच्चा समझेगा, कोई उसके फरेब में आ जाएगा और बहुत से लोग कमजोर ईमान की वजह से उसके पीछे चल पड़ेंगे। ये वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए निहायत सख्त होगा। लोग रो रहे होंगे, पुकार रहे होंगे, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमें हिदायत दे, हमें बचा ले। इसी आलम में मदीना मुनव्वरा महफूज होगा और बहुत से सच्चे मुसलमान इस शहर की तरफ हिजरत करेंगे। लेकिन दज्जाल का फितना पूरी दुनिया पर छा रहा होगा। जलजिले, कहत, बेचैनी, भूख और खौफ हर तरफ फैला होगा। मुसलमान उस वक्त एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे होंगे, एक निजात दहंदा, एक अल्लाह के बरगजीदा रसूल जो आसमान से उतरेंगे और जुल्म को खत्म करके इंसाफ को जिंदा करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। नुज़ूल मसीह का अजीम मंजर एक सुबह जब सूरज तुलू होने वाला होगा, जब दुनिया एक और खौफनाक दिन का सामना करने वाली होगी। इसी लम्हे आसमान के मशरिकी जानिब एक अजीब सा नूर जाहिर होगा। लोग हैरान हो जाएंगे, चेहरों पर खौफ और उम्मीद दोनों नजर आएंगे। देखने वालों के दिल काट पीने लगेंगे। आसमान से दो फरिश्ते नाजिल होते दिखाई देंगे और उनके दरमियान एक नूरानी हस्ती, सफेद लिबास, सफेद चादर, सर के बाल हल्की सफेदी लिए हुए वो जमीन की तरफ उतर रहे होंगे। लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे मगर दिल खुद बता देगा ये कोई आम इंसान नहीं, ये अल्लाह का बरगजीदा नबी है। हजरत ईसा दमश्क की मशरिकी समत सफेद मीनार के पास उतरेंगे। उनके चेहरे से नूर टपक रहा होगा। उनकी आंखों में सुकून, रहमत और जलाल दोनों मौजूद होंगे। जमीन उनका इस्तकबाल करेगी और हवाओं में सुकून फैल जाएगा। मुसलमान इस लम्हे खुशी से रोने लगेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, निजात आ गई, रहमत आ गई। दज्जाल का गरूर टूटने का लम्हा। दज्जाल इस वक्त शाम के इलाके में होगा और उसके पीछे लाखों लोग जमा होंगे। वो अपनी ताकत दिखाने में मसरूफ होगा, लोगों को गुमराह करने में, झूठे मौजज़े दिखाने में और दुनिया को अपनी झूठी खुदाई की तरफ बुलाने में। लेकिन जैसे ही हजरत ईसा जमीन पर उतरेंगे, दज्जाल को खबर पहुंचेगी कि वो आ चुके हैं। पहली बार दज्जाल के चेहरे का रंग बदल जाएगा। वो खौफ ज़दा होगा क्योंकि दज्जाल जानता है कि उसकी मौत हजरत ईसा के हाथों लिखी जा चुकी है। वो फौरन भागना शुरू करेगा, अपने लश्कर को छोड़कर, अपने पैरोकारों को छोड़कर, हर तरफ खौफ की हालत में दौड़ता हुआ वो दुनिया में कोई जगह तलाश करता फिरेगा जहां वो छुप सके। लेकिन अल्लाह ने फैसला लिख दिया है, आज उसके फरेब का खातिमा होगा। मुसलमानों की आखिरी फौज का जमा होना। उस दौरान मुसलमान एक जगह जमा होंगे, नमाज के लिए तैयार होंगे। उनके इमाम मेहदी नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही हजरत ईसा अंदर दाखिल होंगे, इमाम मेहदी पीछे हट जाएंगे। आप आगे बढ़े, आप अल्लाह के नबी हैं। लेकिन हजरत ईसा फरमाएंगे, ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए तुम ही नमाज पढ़ाओ। ये मंजर सबके दिलों में उम्मीद जगा देगा। मुसलमानों का ईमान मजबूत हो जाएगा। उन्हें यकीन हो जाएगा कि फतह अल्लाह की तरफ से है। स्वार्ड हजरत ईसा का दज्जाल का ताक़ुब। नमाज खत्म होते ही दज्जाल की तलाश में निकलेंगे। वो बर्क रफ्तारी से सफर करेंगे, एक एक शहर पार करेंगे। लोग उनके पीछे हो जाएंगे और उनका लश्कर बढ़ता जाएगा।
दज्जाल इस दौरान सबसे ज्यादा खौफजदा इंसान होगा। वो अपने फरेब से भाग रहा होगा, अपनी ताकत से भाग रहा होगा, अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा होगा। वो फिलिस्तीन के एक मकाम लद तक पहुंच